देखिए क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका एग्जाम्पल नंबर 9 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि शो दैट 0.2353535 एंड सोन इक्वल टू, इसको ये भी लिख सकते हैं 0.235 के ऊपर बार, क्योंकि यहाँ पर 2 एक ही बार आया है और 3535 जो है रिपीट हो रहा है। तो हमें ये शो करना है कि 0.235 के ऊपर बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी कि 0.235 के ऊपर बार को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें ये चीज़ शो करनी है, ठीक है। तो देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखें कि अगर कभी भी किसी भी बार वाले नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम किसी भी बार वाले नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना हो तो सबसे पहले उसको लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.235 के ऊपर बार, ठीक। अब अगले स्टेप में आप क्या करें, जो उसमें बार होता है उसके बार को हटा लिया करें। तो 0.2 के ऊपर तो बार नहीं था, मगर 35 के ऊपर था, तो 35 को 2 या 3 बार लिखकर उसके बार को हटा लिया करें और एंड सोन का साइन लगा लिया करें और इक्वेशन फर्स्ट आ जाती है, ठीक है। अब देखिए एक बात का ध्यान रखें आप कि अगर कभी किसी ऐसे नंबर को हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बदलना हो जिसमें पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट आ रही हूँ अगर उन सब के ऊपर बार हो तो 2 इक्वेशन बनती हैं क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे पॉइंट के बाद 31 के ऊपर 0.31 के ऊपर बार है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद जो भी आ रहा है उन सब के ऊपर बार है, तो बस 2 ही इक्वेशन बनेंगी, ठीक है। और जो एग्जाम्पल नंबर जो इससे पिछला एग्जाम्पल नंबर 8, तो वहाँ पर भी पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आई थी उन सब के ऊपर बार था, तो वहाँ पर भी 2 ही इक्वेशन बनी थी। मगर जब भी ऐसा होगा कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के ऊपर बार होगा और कुछ के ऊपर बार नहीं होगा, तो तब वहाँ पर 3 इक्वेशन बनेंगी, ठीक है। अब वो कैसे बनेगी, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट बनाने के बाद आप ये देखें कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट ऐसी हैं जिनके ऊपर बार नहीं है। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि जो है पॉइंट के बाद जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है 1 के साथ उतने ही 0 लगाकर उससे उस इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई होगी, 10 से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो जब एक डिजिट ऐसी है तो 1 के साथ एक 0 लगाकर जो है इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10x, और जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी पॉइंट वाले नंबर की तो 10 में एक 0 होता है, तो पॉइंट के बाद की एक डिजिट आगे आ जाती है। तो 2 यहाँ पर शुरू में आ जाएगा, यहाँ पर 2.0 तो हट जाएगा, 35 35 और 35 एंड सो ऑन। इक्वेशन कितनी आ चुकी है 2, ठीक है। जब इक्वेशन 2 आ जाती है तो फिर हम उसके बाद ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट के ऊपर बार था। अभी हमने देखा था पॉइंट के बाद कितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं था, अब हम ये देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट के ऊपर बार था। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार था, तो जब 2 डिजिट के ऊपर होगा तो हम क्या करेंगे, एक के साथ 2 0 लगाकर इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन 2। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 की, तो 10x की जब 100 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 1000x, और यहाँ में 10 से मल्टीप्लाई हुई तो पॉइंट के बाद की 2 डिजिट, क्योंकि 2 0 हैं तो 2 डिजिट आगे आ जाएंगी, 235.35 एंड सोन। इक्वेशन कितनी आ चुकी है 3। अब आप क्या करें, इक्वेशन थर्ड में से बस इक्वेशन 2 को माइनस कर दें और वहाँ से आंसर ले लें। तो देखिए इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे यहाँ पर। जब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं तो LHS पोर्शन में से LHS पोर्शन को माइनस करते हैं, RHS में से RHS को। तो 1000x में से 10x चला जाएगा तो कितना आ जाएंगे 990x, 990x। और जब हम इनमें माइनस करेंगे तो पॉइंट से पहले वालों में माइनस करते हैं। पॉइंट से पहले यहाँ पे 235 है और पॉइंट से पहले यहाँ पर कितना है 2 है, तो 235 में से 2 को माइनस करेंगे अगर तो कितना आ जाएगा 233 आ जाएगा, ठीक। अब जब x की वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ से तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 233 और अपॉन 990 आ जाएगा, ठीक। तो इसलिए जो है आपने ये देखा कि x किसे माना था हमने 0.235 के ऊपर बार को माना था, और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, तो x की जगह इसको रख सकते हैं और यहाँ पर 233 और अपॉन 990। तो इसको हमने इस फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में यानी कन्वर्ट कर चुके हैं। तो यही चीज़ हमें क्या करनी थी, शो करनी थी, ठीक। ये